दोस्तों एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने के संकेत मिल रहे हैं। अब महंगे पेट्रोल की टेंशन खत्म कर दीजिए क्योंकि अब पेट्रोल पंप पर चार तरह के तो पेट्रोल मिलेंगे। क्योंकि सरकार अब एक और तरह का पेट्रोल ला रही है, उसका नाम है E30 फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। क्या आने वाले समय में पेट्रोल सस्ता हो सकता है? क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब पेट्रोल पंपों पर एक नहीं बल्कि कई तरह के पेट्रोल मिलेंगे। दरअसल भारत सरकार एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अभी देश भर में E20 पेट्रोल लागू किया जा चुका है, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। लेकिन अब सरकार इससे और आगे बढ़ते हुए E22, E25 और E30 जैसे नए ईंधन के विकल्प बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। अगर ये योजना लागू होती है तो पेट्रोल पंपों पर वाहन मालिक अपनी गाड़ी के इंजन और जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह का पेट्रोल चुन सकेंगे। ये भारत के ईंधन बाजार में एक और ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि जो E22, E25 और E30 और E20 पेट्रोल हैं, उनकी रेट्स हैं वो भी अलग अलग होंगी। तो इस तरह से अब जो कंपनियां हैं वो अलग अलग तरह के इंजन भी बनाएंगी। जो पेट्रोल के टाइप हैं वो सस्ते, महंगे 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 इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि E20, E25 और E30 का मतलब यहां पर क्या होता है। दोस्तों यहां पर E का अर्थ एथेनॉल है और उसके बाद में लिखा गया नंबर ये बताता है कि ईंधन में एथेनॉल की मात्रा कितनी है। उदाहरण के लिए हम देखें तो E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E25 में 25% एथेनॉल और E30 में 30% एथेनॉल शामिल होता है। यानी जैसे जैसे एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। आपको बता दें दोस्तों, एथेनॉल एक जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादकों से तैयार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देश के भीतर ही इसको बनाया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिलेंगे, तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। यही कारण है कि सरकार लगातार एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इस नई योजना के तहत दोस्तों पेट्रोल पंपों पर केवल अब एक प्रकार का पेट्रोल नहीं होगा बल्कि कई तरह के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। ग्राहक अपनी गाड़ी की कैपेसिटी के अनुसार E20, E22, E25, E30 जैसे विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS फिलहाल E30 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए मानकीकरण प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि E30 को बाजार में उतारने के लिए तकनीकी और गुणवत्ता संबंधित तैयारियां की जा रही हैं। यदि सभी मानक तय हो जाते हैं तो आने वाले समय में E30 पेट्रोल देश के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही उपलब्ध हो सकता है। सरकार की इस पहल के साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपनियां भी फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर तेजी से काम कर रही है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो अलग अलग अनुपात वाले एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर आसानी से चल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही अपने फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च करने की तैयारी में है। हीरो मोटोकॉर्प 100% एथेनॉल यानी E100 पर चलने वाली मोटरसाइकिल पेश करने की तैयारी में है, जो ग्राहकों के लिए बेहद सस्ती पड़ने वाली है। जबकि मारुति सुजुकी भी ऐसी ही कार पर काम कर रही है जो E100 ईंधन पर उपयोग हो सकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? फिलहाल इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन सरकार का मानना है कि एथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी से पेट्रोल की खपत कम होगी और लंबे समय में तेल आयात पर होने वाला खर्च घट सकता है। इससे भविष्य में ईंधन की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि इसका फायदा तुरंत मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आने वाले समय की पॉलिसियों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी समझनी होगी, सभी वाहन E25 या E30 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए वाहन मालिकों को हमेशा अपनी गाड़ी के निर्माता द्वारा
सुझाए गए ईंधन का ही उपयोग करना चाहिए। गलत ईंधन का इस्तेमाल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर भारत अब एथेनॉल आधारित ईंधन क्रांति की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन के कई नए विकल्प आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आम लोगों की जेब पर कितना असर डालता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि आने वाले टाइम में भारत में कितने टाइप के पेट्रोल मिलने वाले हैं।